अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी चिकन नान, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। इन नान्स को आप लोग बना सकते हैं, अफ्तार टाइम पे भी बना सकते हैं, चाहे तो डिनर में बना के एंजॉय करें। घर में बहुत ही बेहतरीन नान बन के तैयार हो जाते हैं, बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बनते हैं और आप बजट में रहते हुए बना सकते हैं। क्योंकि बाज़ार से जो हम नान ख़रीदते हैं, जो भी हम रेस्टोरेंट्स में जाके ख़रीदते हैं नान, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन आप लोग लो बजट में रहते हुए घर में बेहतरीन नान बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो नान बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर एक प्याला ले लिया है, इसके अंदर मैंने आधा कप के बराबर दूध ऐड किया है, नीम गर्म दूध है। 1.5 टीस्पून के बराबर इसमें ईस्ट ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चीनी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, एक अदद अंडा ऐड करेंगे और इसको आपने मिक्स कर लेना है। इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे ताकि ईस्ट और चीनी वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम 2 कप के बराबर मैदा ऐड करके आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो मैंने पहले इसको इसी तरह से विक्स की मदद से मिक्स कर लिया था। देन उसके बाद जब ये सिमट गया, फिर मैंने इसको स्मूथ करना स्टार्ट किया था। तो आपने ना जो भी ब्रेड का डो बनाते हैं ना, ब्रेड का डो बनाएं या फिर आप पिज़्ज़ा डो बनाएं, कुछ भी बना रहे हैं, बेसिकली जिसमें भी ईस्ट जाता है उसकी आपने नीडिंग बहुत अच्छे से करनी होती है। तो अब बस इसको मैं अच्छे से नीड कर लूँगी। और नीड करते हुए मुझे लगा इसके अंदर लिक्विड थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैंने इसके अंदर बहुत थोड़ा सा मैदा ऐड किया था, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से नीट कर लिया था। बस आपने इसको अच्छे से नीट करना है 6 से 7 मिनट तक, जब तक ये बहुत अच्छे से नीट नहीं हो जाता। नीट करने से क्या होता है, आपका ब्रेड अच्छा बन के तैयार होता है बेसिकली। तो देखिए अच्छे से नीट हो गया, इसको गूंद लेना है। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से प्रूफ हो जाए। इतने में हम इसकी बना लेते हैं बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, 2 टेबलस्पून के बराबर। 1 कप के बराबर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप की हुई प्याज। इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा, इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड करेंगे बारीक कटी हुई, और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। और इसको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है, जब तक ज़ीरा की अच्छे से खुशबू नहीं आने लगे, जब तक फ्राई करना है। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। फिर हम इसके अंदर बेसिक मसाले ऐड करेंगे, तो जिसके अंदर मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। तमाम मसाले ऐड करके इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा भून लेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। 1.5 कप के बराबर चिकन है मेरे पास। एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था मैंने, उसको बॉईल करके श्रेड कर लिया है। तो श्रेडेड चिकन हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है, 1 से 2 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। और आखिर में मैंने इसके अंदर ऐड किया था चाट मसाला, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो आपने चाट मसाला ऐड कर देना 1 टीस्पून के बराबर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर आखिर में ऐड करेंगे हरा धनिया 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ, इसको मिक्स करेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग जो है हमारी बनके तैयार है। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे साइड पे। डो चेक कर लेते हैं, तो डो जो है हमारा बहुत अच्छे से प्रूफ हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, आपने पंच डाउन करना है और इसको आपने निकाल लेना है काउंटर टॉप पे। काउंटर टॉप पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेना है। मैदा डस्ट करने के बाद इसको हल्का सा नीट करेंगे, ताकि इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स हैं वो सारे निकल जाएं इसमें से। और इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। तो मैं 4 नान बना के तैयार करूँगी, तो मैंने 4 पीसेस में डिवाइड कर लिया है इसको। और इसके आपने पेड़े नहीं बनाने, बस आपने डिवाइड करना है और उसको इसी तरीके से फ्लैट कर लेना है हाथ पे। बाकी पीसेस को मैं साइड पे करूँगी। अब एक पेड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ हम किस तरह बना के तैयार करेंगे। तो एक पीस को आपने अच्छी तरीके से फ्लैट करना है हाथ पे इस तरह से। आप लोग चाहें तो बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली इसको मैंने ना किनारों से थोड़ा सा फ्लैट किया था, सेंटर पार्ट जो है इसका थोड़ा सा थिक रखा है, क्योंकि बीच में हमने फिलिंग ऐड करनी है। तो फिलिंग आपने अच्छी क्वांटिटी में ऐड करनी है इसकी, ताकि जब आप नान खाएं तो पता चले आप चिकन नान खा रहे हैं। तो अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। अब किनारे उठाएंगे, इसको आपने इस तरह से मिला देना, जिस तरह से हम कचौरियाँ बनाते हैं उसे क्लोज़ करते हैं, सेम उसी तरीके से आपने इसको सब किनारों को मिला के इसको ज्वाइन करना है, और इसका ये पेड़ा बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से तमाम पेड़े बना के मैं तैयार कर लूँगी। और हल्का सा आपने फ्लैट कर देना ऊपर से ना। तो देखिए
पेड़े मेरे रेडी हो गए हैं। अब इसको मैं क्या करूँगी, कवर करके छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए। तो आपने किसी भी कपड़े से इसको कवर करना है और इसको काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे ताकि थोड़े से प्रूफ हो जाएं। तो 10 से 15 मिनट के बाद हम देख लेंगे ये पेड़े जो हैं थोड़े थोड़े से प्रूफ हो गए हैं। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़िएगा, मैंने सिर्फ इसको 10 मिनट के लिए छोड़ा था। अब क्या करेंगे, आप लोग चाहें तो हाथ की मदद से इसको फ्लैट कर लें या फिर बेलन का इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर मैंने बेलन का इस्तेमाल किया था, तो बेलन की मदद से इसको हम बेल लेंगे और बहुत पतला नहीं करेंगे क्योंकि हम नान बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसको थिक रखेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखा था और मैंने छोटे साइज़ के नान बनाए हैं, इसलिए 4 नान बन के तैयार हुए हैं। अगर आप लोग बड़े साइज़ के नान बनाएंगे तो ये तकरीबन 3 या फिर 2 नान बन के आपके तैयार हो जाएंगे। अब इसके किनारे बना लेते हैं। फिंगर से कुछ इस तरह से आपने प्रेस कर देना है, जैसे कि नान में किनारे बने हुए होते हैं। किनारे बनाने के बाद छुरी की मदद से इस पर हम कट लगा लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं आपने। और इसके ऊपर हम लगाएंगे अंडा। तो यहाँ पर एक अंडा हम फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो अंडे के अंदर थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं ऐड किया था। या फिर आप लोग चाहें तो कलर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप बहुत अच्छा कलर देना चाहते हैं इसको। वैसे अंडे से भी इनफ है, बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इस पर। अब इसको आपने क्या करना है, एग ब्रश कर देना है अच्छी तरीके से। ऊपर अंडा लगा लेंगे ब्रश की मदद से और इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी सी कलौंजी और सफ़ेद तिल। इसी तरीके से सारे नान में बना के रख लूँगी बेकिंग ट्रे पे और इसको हम बेक करेंगे 200 डिग्री पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। बहुत अच्छी तरीके से ये पक के तैयार हो जाएंगे। अब देखें थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी ऐड करा है, थोड़ी सी कलौंजी भी ऐड करी है। तो देखिए नान हमारे बेक होकर आ गए हैं, बहुत ही बेहतरीन नान बनके तैयार हुए थे। और जैसे ये बेक होकर आए ओवन में से, तो आपने क्या करना है, ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देना है इसके, या फिर मक्खन लगा दीजिएगा। उसके बाद इसको कवर करके छोड़ेंगे 10 मिनट के लिए। होता क्या है, जब भी हम ओवन में से नान वगैरह निकालते हैं ना, तो वो थोड़े से ऊपर से हार्ड होते हैं। तो उसको सॉफ्ट करने के लिए ज़रूरी है आपने क्या करना है, मक्खन या फिर ऑयल लगाना है और कवर करके छोड़ दीजिएगा 10 से 15 मिनट के लिए। अब इसको मैं कवर कर दूंगी दस्तरखान से और 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। इसके साथ मैंने बहुत ही बेहतरीन सा रायता बनाया था और इसको आप रायते के साथ चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे ये ऐसे ही सादे खाने में बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए इसका फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुए थे। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है इसको अफ्तार टाइम के लिए बनाएं, आप लोग चाहें तो नॉर्मल डेज़ में भी इसको बना सकते हैं, लंच में या फिर ब्रेकफास्ट में, संडे ब्रेकफास्ट में भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए बेहतरीन से नान हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। इसका फाइनल लुक बहुत ही सॉफ्ट बने थे, बहुत ही बेहतरीन बने थे। फिलिंग भी बहुत अच्छी तरीके से और बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई थी। ऐसा नहीं था कि कहीं पे फिलिंग है और कहीं पे नहीं है। तो ये देखिए दिखने में जितने मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार थे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।